हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये है 18वां और 19वां श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। भगवान इस अध्याय में, भक्ति योग के अध्याय में बार बार बता रहे हैं कि उनको कैसे भक्त प्रिय हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। अब मित्रों के लिए तो समान होगा, शत्रुओं के लिए समान माने, शत्रुओं के लिए समान माने कि अगर पास्ट में कुछ बैड हो चुका है, कुछ बुरा हो गया, भविष्य पास्ट को क्या बोलते हैं, जो बीत गया, भूतकाल। हाँ, सो भूतकाल में अगर कुछ बुरा हो चुका तो उस व्यक्ति को भूल जाओ, उसको माफ कर दो। आप इस बात पर विश्वास रखो कि भगवान अपने भक्त के प्रति किए हुए अपराध को कभी माफ नहीं करते। तो उसको दंड देने के लिए आप मत सोचो, स्वयं भगवान दे देंगे, अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे। आप अपने भक्ति के विधि विधान, अपनी जो भक्ति के कार्य हैं उन्हीं पे ध्यान दो। तो इस तरह से आप मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान रह सकोगे। मान अपमान, कभी कभी भक्त का भी अपमान हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो बहुत प्रतिशोध लेने की यहां पर भी जरूरत नहीं है, आप उसको सह लो। मान मिले तो बहुत गदगद मत हो जाओ। वैसे भी आपको जो मान मिलता है आमतौर पर वो आपके गुरु की वजह से आपको मिलता है, आपके माता पिता की वजह से आपको मिलता है। तो कभी भी खुद को जब मान मिले तो उस मान के लिए एलिजिबल, मतलब ये मत सोचो कि हाँ ये मुझे मान मिल रहा है तो मुझे मिलना ही चाहिए था। आप सोचो कि मुझे नहीं मिलना था, ये तो मेरे माता पिता की वजह से, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मिल रहा है। ऐसे ही उल्टा अपमान भी हो जाता है कभी कभी गलती से। सह लो, शीत गर्मी सह लो, सुख दुख सह लो। भगवान ने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी कहा था कि अर्जुन, सुख और दुख आने जाने हैं, इनको सहन करना सीखो। तो दुख में भी सहन करना सीखो, चले जाएंगे, ये मत सोचो कि ये परमानेंट है। ऐसे सुख में भी साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जियो। ये मत सोचो कि भाई अब तो मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन गया। चाहे आपको कितनी भी पावरफुल पोस्ट मिल जाए जीवन में, कई बार बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी मिल जाती है, बहुत बड़ा घर, पुत्र, बहुत कुछ ऐसे जीवन में जो लोग मानते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, है ना। तो वो सब कुछ तो टेम्परेरी है, कुछ पता नहीं कब तक है कब तक नहीं। तो इसलिए सुख और दुख, यश अपयश, यश भगवान के भक्तों का तो देखो अमर ही रहता है। ध्रुव महाराज, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, आज तक हम उन भक्तों की कथाएं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो भक्त का यश तो अपने आप फैलता है, लेकिन फिर जैसा मैंने अभी कहा, भक्त अपने उस यश के लिए खुद को काबिल नहीं समझता और कभी कभी ना चाहते हुए भी अपयश फैल जाता है। ऐसे में गुरु और साधु से आप संपर्क करें, धैर्य रखें, कोई बात नहीं, सब कुछ टेम्परेरी है। इसको भी समझ लें कि चलो जो जीवन में लिखा है हो गया। दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। अब दूषित संगति, आपके दोस्त ही अगर नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, तो ऐसे जो दोस्त हैं उनको छोड़ देना ही बेहतर, या फिर कभी कभी मिलना ही ठीक। रोज रोज जो घनिष्ठ संबंधता होती है वो ना रखें ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग बहुत भौतिक विचारों के होते हैं, बहुत गहन नास्तिक हैं। उनको इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और फिर भी वो खा रहे हैं। और माना आप उनके साथ ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सही नहीं है। ऐसे नॉनवेज लोगों के साथ, अब व्यापार है तो करना पड़ता है, ऑफिस में कलीग हैं तो बात करनी पड़ती है, वहाँ तक ही बस सीमित रखें, मतलब उसको और बढ़ाएं नहीं, घटाएं। ऐसे लोगों से दूर रहें। फिर भगवान कह रहे हैं जो मौनी है, मौन रहता है। मौन रहने का मतलब क्या है? कृष्ण की कथा तो आप जितनी कर सकते हो करो, हरि नाम आप जितना ले सकते हो लो, उसके लिए भगवान ने मना नहीं किया है, और मैं भी नहीं कह रहा और कोई भी नहीं कहेगा। मौन रहने का मतलब है कि जो बेकार की चुगलियाँ, यूजलेस बातें लोग करते रहते हैं उनको अवॉइड करें। गप्पे मारने में क्या ही मिल जाएगा, लोग फ़ोन पे गप्पे मार लेंगे। कई मैंने देखा लोग, मैं कभी कभी बोल भी देता हूँ भाई रोज़ एक भगवत गीता की ऑडियो वीडियो सुन लिया करो, 10 मिनट की होती है, तो समय नहीं है जी, और फ़ोन लगा लेंगे किसी को भी और यूज़लेस बातें करते रहेंगे। उसके लिए समय है, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है, हम तो फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर भक्ति की राह में हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, तो फिर तो आपको टाइम निकालना सीखना ही होगा ना। तो जहाँ पर भी जीवन में ये व्यर्थ की बातें हैं वहाँ पर मौन बेहतर है। और वैसे भी मैंने एक दो अपनी छोटी वीडियोज़ में भी ये बोला है कि ये ज़्यादा सलाहबाजी में भी ना जीवन खराब होता है, वहाँ पर भी मौन रखना ही बेहतर है। हर किसी को सलाह देने की कोशिश मत करो, उनको उनका जीवन जीने दो जैसा वो चाह रहे हैं। आपसे पूछें तो छोटी मोटी सलाह दे सकते हो, नहीं तो अवॉइड ही करो।
आगे भगवान कह रहे हैं किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहना सीखना होगा। जैसा जीवन में जो मिले हर चीज को भगवान का प्रसाद समझ के संतुष्ट रहना सीखना होगा। अगर हमारे मन में इच्छाएं होंगी, बहुत बड़ी गाड़ी ही होनी चाहिए, बहुत बड़ा घर ही होना चाहिए, बहुत सुंदर कपड़े, मोबाइल, घड़ी, कुछ भी, या खाने में भी बहुत बढ़िया खाना होना चाहिए या कुछ भी, तो फिर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो भक्ति में उतना मन नहीं लगेगा। तो संतुष्ट रहना सीखना भी होगा। वैसे भक्ति करने में अपने आप धीरे धीरे संतुष्टि आती है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, हाँ उसका घर कैसा भी उसको चलता है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सुंदरता से सजा हुआ होना चाहिए, लेकिन घर छोटा भी चलेगा। एक कमरे का मकान है तो भी ठीक है, 10 कमरे का बड़ा मकान है तो भी उसको कोई घमंड नहीं होता। और अगर एक कमरे के मकान में रह रहे तो कोई घबराहट नहीं होती कि छोटा मकान है, कोई आएगा तो क्या सोचे, कोई उसको परवाह नहीं। उसको पता है कि मैं हूं और मेरे भगवान मेरे साथ हैं। जैसा भगवान ने चाहा आज स्थिति में रह रहा हूं, कल हो सकता है भगवान स्थिति बदले और ना बदले तो भी ठीक, और बदल दी तो भी क्या है, तो टेम्परेरी, आज नहीं तो कल यहां से जाना ही है। जो ज्ञान में दृढ़ है उसको पूरी तरह से भगवत गीता, रामायण, भागवतम सब उसने पढ़ रखी हैं और उसको क्लियर है क्या अध्यात्म है, कौन गुरु है, क्या भगवान, क्या देवी देवता, क्या हरि नाम, सब क्लियर है, ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है। भगवान कैसे हैं, ऐसे पुरुष मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो इस श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खुद भी सीखिए, औरों को भी सिखाइए। इस अध्याय में एक श्लोक और है, 20वां श्लोक। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें भगवान कह रहे हैं जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाते हैं, मुझे ही। भगवान ने अनेक बार कहा अनन्य भक्ति करो, सिर्फ मुझ पर फोकस करो। भगवत गीता समाप्त भी इसी पर होगी, याद रखना, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। वे जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। दोबारा पढ़ूंगा, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित, श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है भगवान की भक्ति में, पूर्ण रूपेण, ये नहीं कि 99, 100%, पूर्ण रूपेण संलग्न, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, पूरा ध्यान, पूरा फोकस है उस बात पर, वे भक्त भगवान कह रहे हैं मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भक्ति योग का ये अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बड़ा ही महत्वपूर्ण 12वां अध्याय है, इसको आप ध्यान से एक बार और पढ़ें, इसमें बहुत प्रेरणा मिलेगी आपको भक्ति में और आगे और आगे और आगे अच्छे से अच्छे बढ़ने में। हरे कृष्णा।